दूसरे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। तो हम लोग जो है गुप्ता पीरियड से लगाए हर्षा तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा उस पीरियड की एंशियंट इंडिया की हम लोग आर्किटेक्चर वगैरह के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो खजुराहो टेम्पल है ये चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था, ठीक है। खजुराहो कहाँ है? बुंदेलखंड में, ठीक है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और देवर बिल्ट इन 10 से 12 सेंचुरी के आसपास इन्होंने बनाए। कंदरिया महादेव टेम्पल जो है ये विद्याधर ने बनवाया था 11वीं सेंचुरी में, ठीक है। और ये जो है इसी में खजुराहो टेम्पल तो कॉम्प्लेक्स हो गया और उसमें जो है ये एकदम इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक सेकेंड, उसमें जो है ये इम्पोर्टेंट है कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है। और ये किसने बनवाया था? विद्याधर ने। तो देयर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 85 टेम्पल इन खजुराहो। जैसे मैं बता रही थी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 85 टेम्पल्स का यहाँ पे है, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट इज कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है। अब जो है दीज टेम्पल्स रिलेटेड टू द वैष्णवा शैवा सक्ता जैनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि यहाँ बुद्धिज़्म नहीं है, बुद्धिज़्म नहीं है यहाँ पे। अगर बुद्धिज़्म रहे तो इसमें आपको ये कंफ्यूज करा सकता है। बाकी सारे का है, वैष्णवा का है, शैवाइट का है, शाक्त है और जैनिज्म का है, ठीक है। मतंगेश्वरा जो टेम्पल है ये खजुराहो का ही है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा का। कंदरिया महादेव, महादेव नाम आ रहा है तो वो भी लॉर्ड शिवा को ही है, ठीक है। एंड दिस टेम्पल इज बिल्ड बाई द किंग धंगा, ठीक है। धंगा ने बनाया था, ठीक है। और किंग धंगास, दिस टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन नगारा, नागर स्टाइल में बना है, ठीक है। और यहाँ पे होना चाहिए छत्रपति संभाजी नगर जो है पर्सन और टेम्पल जो है दिस टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, किस टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? थोड़ा क्लियरली नहीं दिया हुआ, ठीक है। जो भी है, पार्श्वनाथ जो टेम्पल है ये जैन टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है। द अदर टेम्पल्स यार वर 64 योगिनी, ब्रह्म लगुन महादेव, लक्ष्मण, विश्वनाथ टेम्पल, ये सब जो है टेम्पल वहाँ पे हैं, ठीक है। खजुराहो टेम्पल भीमबेटका टेम्पल भीमबेटका टेम्पल नहीं था, ये रॉक शेल्टर था, ये पैलियोलिथिक पीरियड का था। और सांची स्तूपा ये जो है ये तीनों यूनेस्को का है। सांची स्तूप तो अशोक ने बनवाया था, बुद्धा का स्तूपा है यहाँ पे। और ये जो खजुराहो टेम्पल है ये जो आपके चंदेला रूलर्स बनवा रहे हैं। और भीमबेटका जो है ये रॉक पेंटिंग था, ये स्टोन एज का था, ठीक है। हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है। अजंता और बाग केव जो है ये जो है केव पेंटिंग का ये सब जो एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे और ये सब कब बनी थी? गुप्ता पीरियड में बनी थी, ठीक है। अजंता केव्स जो है लोकेटेड इन छत्रपति संभाजी नगर इन महाराष्ट्र। अजंता केव जो है ये महाराष्ट्र में है। द अर्लियर ग्रुप ऑफ दिस केव ये सातवाहन पीरियड का है, ठीक है। अब इसी में जो पहले की कुछ जो केव्स पेंटिंग है वो सातवाहन पीरियड की है। और बाद वाली जो है ये वकाटका पीरियड की है, ठीक है। वकाटक पीरियड की है। वकाटक मतलब वही गुप्ता के वो लोग कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। द स्टोन कार्विंग आर, अब उसमें जो जो गुफाओं में जो पेंटिंग बनी वो स्टोन कार्व करके बनी, तो ये मास्टरपीस है इंडिया के, ठीक है। और केव हैज 16th इम्पॉर्टेंट पेंटेड और थीम पेंट किया गया है। और 17 में जो है पेंटिंग है वकाटका एज की, ठीक है। इंक्लूडिंग ए ह्यूज जायंट व्हील रिप्रेजेंटिंग द व्हील ऑफ द लाइफ, ठीक है। व्हील ऑफ द लाइफ, ये व्हील ऐसे यूज होता है, ये तो बुद्धिज्म में इसका आपको पता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदम पानी, ये तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट ऑफ केव ऑफ अजंता, ठीक है। अब अजंता में जो है बोधिसत्व जो पदम पानी है बुद्धा, इनका जो है ये सबसे केव में वन में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पद्म पानी है इन संस्कृत लिटरली ट्रांसलेटेड वन हु होल्ड द लोटस, ठीक है। तो अब वकाटका रूलर्स जो है ये जो है अब इससे पता चलता है कि ये बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है। द बोधिसत्व पद्म पानी इज सिट अमंग द क्राउड ऑफ डिवोटीज, ठीक है। बोथ प्रिंसेस एंड कॉमनर्स, ठीक है। लॉन्ग डार्क हेयर, अब ये सब उनकी कुछ खूबियां दी गई हैं। विमल वसाही टेम्पल जो है ये मोस्ट दिलवारा टेम्पल है। दिलवारा टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू में है, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान में। तो विमल शाह हु वाज द फ्यूड ऑफ चालुक्य सोलंकी रूलर भीमदेव वन। दिस जैन टेम्पल फेमस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आर्किटेक्चर एंड मार्वेलस स्टोन कार्विंग, ठीक है। द पालिटाना टेम्पल ऑफ जैनिज्म इज लोकेटेड इन शत्रुंजय हिल नियर पालिटाना, भावनगर, गुजरात। अब ये जो है पालिटाना हिल्स, अब ये तो राजस्थान में दिलवारा जैन टेम्पल है, और पालिताना जो है ये भावनगर गुजरात में है, ठीक है। अब एलिफेंटा केव्स की बात कर लेते हैं हम लोग। अजंता केव्स की बात होगी, खजुराहो टेम्पल की बात होगी, और इधर दिलवारा और पालिताना टेम्पल्स की बात होगी। तो एलिफेंटा केव्स जो है ये जो है आपका महाराष्ट्र में है, और ये भी जो है राष्ट्रकूट ने बनवाया था, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। खजुराहो का किसने बनवाया था? चंदेल रूलर्स ने बनवाया था। और आपका अजंता किसने बनवाया था? तो अजंता टेम्पल्स में आप देखेंगे पहले सातवाहन ने बनाया, फिर वाकाटक ने बनाया। सातवाहन जैसे थे वो अपने बीसी में थे, वो मौर्य के जसवंत बने थे, और वाकाटक रूलर जो है इनके बाद ये वाकाटक रूलर आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों हमने कर लिया। और दिलवारा के जैन टेम्पल्स किसने बनवाए? तो ये विमल शाह ने बनवाए। जो फ्यूड किसका था? ये तो फ्यूड मतलब होता है सामंत, सामंत था ये भीमदेव वन का, ठीक है। और पालिटाना जैन टेम्पल है ये शत्रुजन्य हिल पे है, ठीक है। अब एलिफेंटा केव्स की बात कर लेते हैं, ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ठीक है। और ये आइलैंड टू ग्रुप ऑफ द केव है, इसमें तो पहला हिंदू केव है और दूसरा जो है बुद्धिस्ट केव है, ठीक है। तो जो हिंदू केव है वो थोड़ा बड़ा है और बुद्धिस्ट केव है वो थोड़ा छोटा है। द केव कंसिडर टू द 5th to 6th AD, मतलब वही गुप्ता के आसपास। गुप्ता के बाद फिर राष्ट्रकूट आते हैं ना। अरे जो ट्रेपेटाइट स्ट्रगल चलता है, और इसमें जो सबसे फेमस है वो ट्रिनिटी सेवा, जो शिव की 3 मूर्तियां एक साथ आती है ना। अब एलोरा, अब एलोरा में आपको ये छत्रपति संभाजी नगर में है, और ये आपको महाराष्ट्र में। और ये आप इसमें आपको देखेंगे कि एलोरा मतलब इसमें तीनों के मिलेंगे, बुद्धिस्ट भी मिलेंगे, हिंदूज भी मिलेंगे, और जैन भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंस क्या है? कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज इम्पोर्टेंट, और ये जो है राष्ट्रकूट रूलर कृष्णवर्मा ने बनवाया था, ठीक है। तो एलिफेंटा और एलोरा जो है ये कौन बनवा रहा है? ये राष्ट्रकूट रूलर बनवा रहा है, ठीक है। और ये जो है द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। नासिक केव जो है ये नोन एज पांडव लेनी इनको बोला जाता है, ये भी बुद्धिस्ट केव है मेनली। राजपूता किंग जो है पैट्रोनाइज फॉलोअर ऑफ शैव वैष्णव शाक्ता फेथ, ठीक है। अब राजपूत यहाँ पे तो बुद्धिस्ट टेम्पल बनवा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा माना जा रहा है कि ये शैव वैष्णव और शक्त फॉलोअर थे, बट दे वर आल्सो इंक्लाइंड टुवर्ड जैनिज्म सिंस दे आर स्कॉलर हु वाज फ्लोरिश देयर कोर्ट टोट संस्कृत कन्नड़ा एंड फ्यू अपर भाषा इन प्रकृत वर जैन। किंग अमोघवर्ष जो था इस राष्ट्रकूट में, ये जो है जैन आचार्य जिनसेन का था, ठीक है, जिन्होंने आदि पुराण लिखा था, ठीक है। अब कोणार्क सन टेम्पल जो है ये 13वीं सेंचुरी का है, उड़ीसा में है ये, ठीक है। और ये किसने बनवाया था? ये नरसिम्ह देव वर्मा ने बनवाया था। इट वॉज कंसीव ए ह्यूज सोलर चैरियट 12 पेयर, ठीक है, बाई एंड ड्रैग बाई द 7 रेयरिंग हॉर्स, ठीक है। द मनु इसको जो है ब्लैक पगोडा बोला जाता था। ब्लैक पगोडा का अगर क्वेश्चन आता है किसको बोला जाता था, ये कोणार्क सन टेम्पल को बोला जाता था। लिंगराज टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल ऑफ द उड़ीसा, ठीक है। अब लिंगराज टेम्पल जो है इसके बाद उड़ीसा का इस ये जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, लिंगराज नाम है तो होगा ही। और इसमें आप देखेंगे कि 180 फीट का हाइट है, ठीक है। ह्यूज स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। दिस टेम्पल वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नगारा। अब उड़ीसा में जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो सब नगारा में होंगे मेजरली, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी जो है नगारा स्टाइल में बना है, ठीक है। सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। अब सन टेम्पल ऑफ मोधेरा जो है ये जो है आपका गुजरात में है, ठीक है। और भीमदेव वन बनवा रहा है, ये भीमदेव वन जो चालुक्य किंग है, इसी का जो फ्यूड था उसने जैन टेम्पल दिलवारा टेम्पल बनवाया था, ठीक है। ये हमने देख लिया। सोलंकी डायनेस्टी था, सोलंकी डायनेस्टी जो है चालुक्य डायनेस्टी हिस्स थी। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अंकोर वाट बात करते हैं। अंकोर वाट अब जो देखिए अब कंबोडिया में था, ठीक है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स साउथ ईस्ट एशिया में था, अंकोर वाट में। कंपूचिया उस समय बोलते थे, अब इसको कंबोडिया बोलते हैं, ठीक है। बिल्ट बाई द मीर किंग सूर्यवर्मन 2। सूर्यवर्मन 2 बनवा रहा है ये 12वीं शताब्दी में, 12वीं सदी में। एंड हिज कैपिटल वाज यशोधरपुरा प्रेजेंट अंकोर, ठीक है। डिवेटेड द लॉर्ड विष्णु, ये किसका टेम्पल था? तो ये लॉर्ड विष्णु का। इट इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बिल्ट अक्रॉस द स्टाइल, खमीर स्टाइल, ठीक है। बोरोबुदूर वाज द फेमस स्तूपा लोकेटेड ऑन द जावा आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन जो है ये स्तूपा मिलना शुरू हो रहा है जावा इंडोनेशिया में, ठीक है। और ये जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है।
टेम्पिर वर बिल्ट बाय द्रविडियन स्टाइल ड्यूरिंग द reign ऑफ पांड्यास। अब पांड्या जो रूलर है, अभी यहाँ पे जो पांड्या रूलर है, इंडिया का अगर मैप है तो आप ये देखिए कि ये जो है द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल को बनवाते हैं। टेम्पल वर स्मॉल बट रैम्पेंट, और द्रविड़ में, और आप देखेंगे कि जो प्रेमाइसेस है वो काफ़ी बड़ी होती है और टेम्पल एकदम छोटा सा होता है। ये जो है द्रविडियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट देयर गेट वे इज कॉल्ड गो, और उसमें जो एक गेट लगा रहता है, जैसे अगर यहाँ पे टेम्पल है और ये ऐसे है तो यहाँ पे एक गेट लगा रहता है, इसको गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। वर एलिजेंट, और वो मतलब काफ़ी अच्छा बनता था, ठीक है। नरसिम्हा बर्बन वन, महामल्ल जिसको बोलते हैं, 640 में, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पांड्या किंग। महामल्ल जो है ये पल्लव किंग था, सॉरी, ठीक है। और इसने महामल्ल स्टाइल में एक बनवाता है, महामल्लपुरम सिटी बनवाता है और सेवन रथ वगैरह बनाता है। इसको जो है व्हाइट पैगोडास बोला जाता है, सेवन रॉक पैगोडास, ठीक है। तो महाबलीपुरम जो है ये पल्लव बनवाते हैं। पल्लव का मैं बताया था कि ऊपर में वाकाटक रहेंगे तो नीचे पल्लव रहेंगे, और सातवाहन के ये सक्सेसर थे, ठीक है। और ये कहाँ पे है? 55 किलोमीटर साउथ में आपका चेन्नई के पास है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, ठीक है। और इसको यूनेस्को में रखा गया है। सोर टेम्पल, रथास, ये सब जो है अर्जुन वगैरह का इस स्टोरी सब में किया हुआ है, ठीक है। महाबलीपुरम वाज ए प्लेस पिलग्रिमेज बिफोर, मतलब इसके पल्लव पीरियड के पहले ही था, लेकिन वहाँ पे फिर इन्होंने वो बनवाया था, ठीक है। द्रौपदी रथ हुई तो स्मारक रथ, अब ये सब पूछ सकता है कि कौन रथ है। और ये मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर से ये बना हुआ है, ठीक है। महामल्ल स्टाइल इसको बोलते थे, पल्लव पीरियड में था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कोरंगनाथ टेम्पल जो था, श्री वलसूर में, ये चोला के प्रांतक वन ने बनाया था, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल जो है, और बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया था? तंजौर में, ये भाई राजा राजावन ने। अब ये लोग चोला आ गए। इसके बाद जो है पल्लव के बाद, मतलब पल्लव के साथ ही ये लोग शुरू हो जाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो चोला आते हैं। और ये जो है प्री मेडिवल चोला है, ठीक है। या फिर इनको कौन सा चोला बोला जाता है? इनको बोला जाता है, इनको लेटर चोला बोला जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट स्टोन वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन में जो राजा राजेश्वर टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल है, इसके कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि ग्रेनाइट स्टोन का यूज हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा राजस्थान, राजेंद्र सन में टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो, उसका नाम होता है गंगई कोंडा चोलापुरम। अभी गंगई कोंडा क्यों बोलता है? कि ये गंगा का कुछ पाल राजाओं को हरा देता है, ठीक है। सोनागिरी जो है ये एमपी में है। सोनागिरी जो है ये दिगंबर जैन जो थे आपके, उनका टेम्पल है, ठीक है। ये एमपी में है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर आर 103 टेम्पल जो हैं वहाँ पे है। टेम्पल नंबर 17 जो है रिलेटेड टू द चंद्र प्रभु से थे। और विरूपाक्ष ये हम्पी में है एक, और इसका जो है लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। और ये आप देखेंगे कि ये जो है, आप जब आते हैं मिडाइवल पीरियड में, उस समय का ये है, ठीक है। नागरा, द्रविड़ा और वेसरा, ये तीन जो हैं टेम्पल बनाने के स्टाइल हैं। नागरा में आप देखेंगे कि ये थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया में आपको मिलेगा, उड़ीसा वगैरह में अ, जो जो मिलेगा वो नागारा स्टाइल में मिलेगा। द्रविडियन जो है साउथ में चलता था, और दोनों का जो फ्यूज़न होता था, कृष्णा रिवर और केप कैमोरिन जो तमिलनाडु वगैरह था वहाँ पे, अवेसरा जो है, इन दोनों का जो फ्यूजन होता था उसको बोलते थे। और चालुक्य स्टाइल था, ये जो है चालुक्य लोग यूज़ करते थे, ठीक है। द फेमस नरसिम्हा राय इज लोकेटेड इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज बिलीव टू बी सेठ दधीची ग्लेवली गेल्ट हिज बोन टू गॉड हियर, ठीक है। नरसिम्ह, अच्छा, नैमिषारण है ये, नरसिम्हा ने, नैमिषारण जो है ये सीतापुर में है, और यहाँ पे माना जाता है दधीची ने जो है अपना बोन यहाँ पे दिया था। द बोन ऑफ द सेम दधीची वाज मेक वीपन बाई वज्र, ठीक है। वज्र जो यूज करते हैं ना, दिस वीपन वाज यूज्ड बाई लॉर्ड इंद्र टू डिफीट द असुरस, ठीक है। तो ये हमने जो है एंशियंट रॉक वगैरह, जो एंशियंट जो मोनूमेंट्स थे और जो टेम्पल वगैरह थे वो सब हमने देख लिया है। अब हम लोग आगे चलेंगे और उसके लिटरेचर पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लिटरेचर से डिस्कस करने से पहले जब हमने जो बात की थी कि चोला, चालुक्य और पल्लव, जो यहाँ पे सातवाहन के बाद जो है ये, यहाँ पे ऊपर में तो गुप्ताज आ जाते हैं, गुप्ता के बाद फिर हर्षा आ जाते हैं। तो नीचे जो क्या चेंजेस होता है, चोला, चालुक्य और पल्लव और संगम पीरियड का भी थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो ये सब जो है साउथ में जो डेवलपमेंट हुआ उसकी बात हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संगम टेक्स्ट बात करें। संगम टेक्स्ट जो है 1 BC से लेके 1 AD के आसपास
जो वहाँ पे ऊपर में कुषाण रूलर हैं, नीचे सातवाहन हैं, तो उसी के आसपास नीचे जो चेल चोर पांडे जो हैं अब ऐसे हैं। तो ऊपर में आप देखेंगे कि कुषाण रूलर है, यहाँ पे शक रूलर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे सातवाहन है, सातवाहन से नीचे यहाँ पे चोला, पांड्या और चेरा है। तो ये पीरियड में संगम पीरियड मानते हैं, और ये जो है उसी के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट, कौन, को और मनन, ये जो है किंग को अट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। संगम इज डिफाइंड एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट। अब ये जो संगम होता था, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट या स्कॉलर का लोग वगैरह संगम वगैरह करते थे, ठीक है, इस तरह का था। तो अब इसमें आप देखेंगे कि तीन तरह के संगम हुए, जैसे चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, दो जैन काउंसिल हुए, तो वैसे ही तीन जो है आपके संगम हुए, ठीक है। तो पहला जो है मदुरई में होता है, और अगस्त और टोलका पियार जो है इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है कपड़ापुरम में होता है, कपड़ापुरम, और इसके जो है अगस्त रहते हैं, अगेन अगस्त ऋषि जो है वही रहते हैं, ठीक है। थर्ड में आप मदुरई, अगेन मदुरई चला जाता है, फिर उसके होते हैं नाकीरारा होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके प्रेसाइड होते हैं। तीन जो है संगम होते हैं, ये आपको पूछ सकता है। तो अगस्त ऋषि जो है हुआ द सिद्ध हो आर्यनाइज द साउथ। अगस्त ऋषि को ही माना जाता है कि उन्होंने साउथ को जो है, साउथ में जो है जहाँ पे द्रविडियन लोग रहते थे उसमें जो है आर्यन कल्चर को इन्फ्यूज़ किया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है हु क्रेडिटेड टू हैव आर्यनाइज द साउथ, ही बोर्न इन काशी एंड बिलीव टू हैव ट्रेवल्ड साउथ फ्रॉम काशी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गॉड एंड लेटर रिजाइड देयर, मतलब फिर बाद में वहीं रह गए, और उनको जो है फादर ऑफ तमिल लिटरेचर बोला जाता है, ठीक है। टोलका पीएम, अब इनके साथ देखिए देखिए टोलका पीआर है, जो इन्होंने फर्स्ट जो संगम का प्रोसाइड किया था। तो उन्होंने जो है नॉट ओनली रिजुअल टेस्ट संगम टू एरा बट ऑल्सो एंशियंट, अभी इनको जो है एंशियंट तमिल का मतलब एक तरह से गॉड फादर टाइप का माना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है, और ये जो है अगस्त ऋषि के वन ऑफ द 12 जो उनके शिष्य थे वो थे, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे इट इज टीटी ऑन द, और ये जो तोलका पियार जो बुक है, तोलका पियार जो है इन्होंने तोलका पीएम लिखा था। तोलका पीएम में आप देखेंगे कि ग्रामर है और पोइट्री है, ठीक है। और इट हैज़ बीन रिटेन इन फॉर्मूला स्टाइल, ठीक है। द ऑथर ऑफ द शिल्पकादिकारम, ठीक है, शिल्पादिकारम जो एक और वहाँ पे लिटरेचर है जो काफ़ी फेमस है, उसको इलांगो अडिगल ने लिखा है। और ये जो है ग्रैंडसन है किसके, चोला किंग कराईकल के। अब ये जो चोला है ये एंशियंट चोला है, संगम पीरियड के, ठीक है। लेटर चोला से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। द एपिक नरेट्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ कनागी एंड द हर हस्बैंड कोवलम, ठीक है। पूरल अभी मतलब लव स्टोरी टाइप का है। पूरल इज कंसिडर्ड, जो पूरल एक और है, पूरल लिटरेचर की बात कर रहे हैं, ये जो है कंसीडर किया जाता है बाइबल वहाँ पे, ठीक है। और लघु लघु वेद माना जाता है, लघु वेद मतलब वेद के बराबर इनको संज्ञा दी जा रही है, ठीक है। ये किसको दी जा रही है, कूरल को। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें तोलका पीएम और या शिल्पकादिकारम को इसमें ऐसा स्टेटस नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ये दोनों फेमस है तो ऐसा लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन कूरल है, ठीक है, कूरल। इट इज ऑल्सो नोन एज मुप्पल, रिटन बाय द फेमस तिरुवल्लुर ने लिखा है, ठीक है, तिरुवल्लुर ने लिखा है, ठीक है। राम अवतारम जो है ये जो है तमिल रामायण है, ठीक है, ऑथर बाई कम्बन। अब कम्बन क्या लिख रहे हैं, राम अवतारम, ठीक है। तमिल रामायण है, एक तरह से वो ट्रांसलेशन टाइप करा होगा। द हिरली ऑफ अर्ली चोला, ये अर्ली चोला की बात कर रहा हूँ मैं। इन संगम लिटरेचर में आप देखेंगे कि अर्ली चोला के राजाओं की बात की गई है, पांड्य की बात की गई है, और चेरों की बात की गई है, ठीक है। द इंटरनगम बिटवीन फॉल ऑफ द संगम चोला एंड द राइज ऑफ मेडिवल चोला अंडर द विजयालय। तो विजयालय जो राजा था ये एक तरह से बीच का था, उसके पहले के जो थे जो लोग थे उनको अर्ली चोला बोला जाता है, और उसके बाद के लोगों को जो है मिडिवल चोला बोला जाता था। जो विजय आलय था वन, इसी ने जो है चोला डायनेस्टी, ये मिडिवल की है, ठीक है, उसने बनाया था, ठीक है। और परांतक वन जो है डिफीटेड द मदुरा किंग एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ मदुरई कोंडा। जो परांतक वन है, अब ये परांतक वन कौन है, अब ये जो है चोला है। अब इसने जो है मदुरई किंग यानी पांडे रूलर को हरा रहा है, और उसने जो है ये टाइटल ले रहा है मदुरई कोंडम, ठीक है। राजा राजा वन, इसने डिफीट किया किसको, चेरा आर्मी को, ठीक है, इन कंडलूर में, ठीक है। देन राजा राणा वन जो है अपने राजेंद्र वन को भेजता है कहाँ पे, शैलेंद्र, ये कहाँ का है, ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है। ये तीनों राजा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परांतक वन जो है मदुरई कोंडा लेता है,
राजा राजावन चेरो को हराता है और राजेंद्र वन ये अपना जाता है जावा वगैरह साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, और कंक्लूड सम एरिया, ठीक है। और इसलिए करता है क्योंकि चाइना के साथ इसको ट्रेड करने में दिक्कत होती है। तो ये चार जो तीन मेन जो चोला रूलर है, मिडिवल चोला रूलर या लेटर चोला रूलर बोल सकते हैं, ये उनके बारे में हो गया। अब चोला डायनेस्टी में कुछ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ऑटोनमी ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोनमी काफ़ी थी, ठीक है, विलेज लेवल पे, ठीक है। तो चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वेरी सिस्टमेटिक था, ये सब था। अब उससे रिलेटेड कुछ जो यहाँ पे गांव लेवल पे कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। ग्राम सभा जो विलेज असेंबली होता था, तो उत्तर मेरूर जो है इंस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा मेंशन है कि हर गांव में एक सभा होता था, ठीक है। और जो वर्किंग कमेटी होती थी वो चुनाव में उसको उन्होंने वरियम बोलते थे, ठीक है। जो गांव का जो सुपरवाइज करता था एक्टिविटी को वरियम बोलते थे। थोटा वरियम जैसे हॉर्टिकल्चर देखेगा, और समवस्त्रा वरियम जो है ये एनुअल कमेटी थी। एरी वरियम जो है ये तालाब वगैरह देखती थी, वाटर सप्लाई देखती थी। और पोन वरियम जो है ये गोल्ड और फाइनेंस देखती थी, ठीक है। तो ये सब पूछ आया हुआ है। बृहदीश्वर टेम्पल अब आ गया। अब ये जो है राजा राजा वन बनवाएगा, ठीक है। और द्रविडियन स्टाइल में, चोला स्टाइल में बना है। इसको कंस्ट्रक्टेड बाई राजा राजा वन, वही राजा राजा वन जिसने चीरों को हराया था। और कहाँ पे हराया था, तो ये जगह का नाम है आपका कंडलूर में, ठीक है। अब ये जो बनवाएगा ये बनवाएगा आपका बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, ठीक है। और कंसीडर द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसमें जो है दो आइडल हैं, एक द्वारपाल के हैं और गेंजेटिक जो है नंदी है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये लोग जो है ये सेवाइट थे। और जो परांतक वन था जिसने जो आपका मदुरई कोंडा में जो हरवा है, उसने जो उसी ने जो है विष्णु के कुछ जो आइडल थे उसको समुद्र में फेंकवा दिया था, ठीक है। चोला किंग मेंटेन द मैसिव कंसोलिडेटेड ट्रूप। अब इनकी आर्मी बहुत बड़ी थी, ठीक है। नेवल पावर में ये लोग काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। चोला नेवी प्लेड ए वाइटल रोल एक्सपेंशन ऑफ चोला एम्पायर इंक्लूड होते हैं। अब ये श्रीलंका में भी जाते हैं और क्या नाम है सिंघला वगैरह और मालदीव वगैरह पे ये लोग कब्जा कर लेते, ठीक है। द गोल्डन एरा और एरा ऑफ चोला एम्पायर स्टार्टेड इन एक्सेशन ऑफ राजा राजा तुथोन, ठीक है। अब राजा राजा वन जब बनता है तो इस समय जो है गोल्डन पीरियड इसका चलता है। अब इसने आप देखिए कि नेवल आर्मी बनाता ही है, इसने जो है बृहदेश्वर टेम्पल या राजा राजेश्वरी टेम्पल बनाता है। उसका जो बेटा राजेंद्र चोला है, ये जो है आप देखेंगे कि वो जावा और सुमात्रा तक चला जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में जाता है, ठीक है। और ये जो है ये पूरे श्रीलंका को भी जीत लेता है, ठीक है। और वहाँ का जो सिंघल द्वीप का जो किंग है महेंद्र पाँच, उसको लेकर के आता है एज अपना प्रिजनर, ठीक है। ही आल्सो डिफीटेड, अब इसी की बात करते थे। देखिए इसने पाल रूलर महिपाल को भी हराया और वहीं से गंगई कोंडा का इसने सरनेम लिया, ठीक है। राजेंद्र वन जो है न्यू कैपिटल बनाया गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब उसमें नेवी जो है स्ट्रांगेस्ट थी। और बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बोला जाता था, ठीक है। चोना गंगम पुनेरी वाजन आर्टिफिशियल लेक। और ये जो राजेंद्र चोल है इस ये एक आर्टिफिशियल लेक भी बनवाता है, उसका नाम है चोला गंगम पुनेरी, ठीक है। इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ गंगा रिवर बेसिन, ठीक है। वही जो जो राजा महिपाल को हरा देता है इसलिए उसने अब नाम आता है विजय बाहू। विजय बाहू द शिलोंग किंग प्रोक्लेम द इंडिपेंडेंट सुरा आइलैंड ड्यूरिंग द कोलतुगमन। अब कोलतुंगा के टाइम जो है ये राजा जो है विजय बाहू ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है। लेकिन कोलातुंगा जो है ये कोई मतलब एग्रेशन नहीं दिखाता है कि पहले हमने जीत रखा था, ऐसा कुछ। तो ये अपनी बेटी का शादी भी इससे कर देता है, ठीक है, कोलतुगमन, ठीक है, विद सिमला प्रिंस बीरप्पमल, ठीक है, इस पे कर देता है, ठीक है। अब चोला एम्पायर यूज टू लेक देयर युवराज देयर टेन्योर, ठीक है। ये लोग अपने टेन्योर में ही कौन युवराज बनेगा उसको ये लोग चुन लेते थे, ठीक है। तो अब ये कुछ चोला डायनेस्टी के बात हो गई लिटरेचर में। अब संगम लिटरेचर में अगर आगे आते हैं तो देखते हैं कि हम लोग चोला चेरा पांडे की हमें जैसे बताया कि उसकी उसका मतलब उसमें डिस्कशन हुआ है ड्यूरिंग द रेन ऑफ द चोला कुलतुंग वन, ठीक है। एक है इसमें ये चोला बुद्धिस्ट डेलीगेशन ऑफ। अब ये देखिए अभी ये भी एक तरह से आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट लोग हैं, ठीक है। ये जाते हैं चाइना, ठीक है। द चोला एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंस।
और इनको देखिए, एक प्रोविंस जो है मंडलम बोला जाता था, और जो प्रोविंस था डिवाइडेड इन कोट्टम या वलनाडु में एरिया वाइज रहता था। उसके बाद जो है मतलब कमिश्नरी जो होती थी उस लेवल पे, और नाडु जो है ईच कोट्टम में नाडु होता था, तो नाडु को डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हैं। और नाडु के अंदर जो है फिर था नट्टर था, ठीक है। और नाडु के अंदर जो असेंबली होती थी वो नट्टर बोलते थे, और विलेज को कुर्रम बोलते थे, ठीक है। तो जैसे ये हो गया कुर्रम, कुर्रम के बाद नाडु, नाडु के बाद कोट्टम, और कोट्टम के बाद आपका मंडलम हो गया, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी ग्राम सभा थी, ठीक है, जो कुर्रम लेवल पे होती थी। अच्छा, कुर्रम बोलते थे और इसको ग्राम सभा बोलते थे, ठीक है। द दे फ्रेम्ड न्यूमरस पोर्ट्रेट्स स्टोन एंड मेटल, ठीक है। जैसे कि ब्रोंज स्कल्पचर में आप देखेंगे स्टोन का ब्रोंज स्कल्पचर जो है ज़्यादा यूज होता था राधा दान स्टोन का। और उसमें नाटराजा शिवा जो है, ये जो टेम्पल है ये काफ़ी फेमस है। ये किसने बनवाया था नाटराजा शिवा का? ये जो है बनवाया था पांड्य रूलर ने, ठीक है। दे वर द इंक्लूडिंग द बेस्ट स्कल्पचर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और दक्षिण मूर्ति आइडियल ऑफ शिवा, ठीक है। द बैटल ऑफ टक्कोलम। अब ये देखिए, चोला और राष्ट्रकूट की भी एक लड़ाई होगा, तो इसमें जो है इंगेजमेंट बिटवीन राजादित्य परांतक वन और जो है वेस्टर्न गंगास लेड बाई द राष्ट्रकूटा, ठीक है, किंग थर्ड, तोलक में होता है। और ये जो है, और इसमें जो है चोला हार जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये राष्ट्रकूटा के साथ साथ वेस्टर्न गंगा है, मोनाज हैं और वाइनाडोज हैं, ये लोग मिल करके एक वॉर लड़ते हैं। और ये लोग वॉर कौन लड़ता है? परांतक वन का जो बेटा होता है राजादित्य। परांतक वन कौन था? जिसने मदुरई कोंडा को जीता था, मदुरई को जीता था, ठीक है। और 949 ईस्वी में इसको हरा देते हैं, ठीक है। और यहीं से जो है राजादित्य मर जाता है, ठीक है। तो बाद में जो है, और पल्लव रूलर जो सिंह विष्णु है, इस समय ये टाइटल क्या करता है? अवनी सिंह का टाइटल ज्यूम करता है। और ये जो है चोला, पांड्या और सिंघल और कलमारा इस सबको हराता है, ठीक है। नरसिम्हदेव वन जो है 630 ईस्वी में आप देखेंगे महामल्ल का ये लेता है, ठीक है। परमेश्वर बर्मन वन इस समय, अजुम्ब टाइटल ऑफ लोकादित्य, एक मल्ल, राजा राजन्य, ये सब टाइटल ये सब लेते हैं, ठीक है। महेंद्र बर्मन वन जो है, ये सब पल्लव रूलर है, ठीक है, ये सब पल्लव पल्लव ये लेता है अजुम्ब टाइटल ऑफ महावीर प्रसन्न देता है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ वेरियस अवेलेबल पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब इसमें जो है ये एक बुक है जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसमें जो है कि इंडिया के पोर्ट वगैरह का डिस्कशन किया। इसका राइटर कोई पता नहीं है, एनोनिमस बुक है, ग्रीक सेलर ने लिखी थी। टोंडी, मुसरी और नेली संडा जो है, ये सब जो है मेजर पोर्ट उस समय के थे, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के। तो वेस्टर्न कोस्ट में जो मेनली जो आपके यहाँ ये पूछा जाएगा, तोंदी हो गया, मुसरी हो गया, नेली संडा हो गया, ये सब जो है, ठीक है। एज प्रेजेंट द एंशियंट सिटी ऑफ वातापी इज इन बालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। और इसी को जो है बदामी बदामी बोलते थे। और ये जो है चालुक्य की, तो पल्लव और चालुक्य जो है एक साथ कंटेम्प्रेरी थे आपस में। और पुलकेशिन वन जो था, वो जो है चालुक्य डायनेस्टी जो वातापी में थी, कर्नाटका वाली वातापी, उसका था। और वुमेन जो है इसी चालुक्य में औरतों को बहुत अच्छा पोजीशन था। तो गांव के लिए फेमस था चोला, और औरतों के लिए अब क्या फेमस होने जा रहा है? वो होने जा रहा है चालुक्य, जो वातापी वाले थे, ठीक है। विजय राय भारती का जो क्वीन ऑफ द चंद्रादित्य, द ब्रदर ऑफ द विक्रमादित्य, वन 2 कॉपर प्लेट मिलता है उनके नेम का, ठीक है, कि वो एक्सीलेंट पोएट्स थे। विजयादित्य जो है ग्रांट ए विलेज टू द स्कॉलर ब्राह्मण, रिकमेंडेशन ऑफ हिज यंगर सिस्टर कुमकुम देवी। तब इससे पता चल रहा है कि महिलाओं की जो है काफ़ी रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है। अब पुलकेशिन दो जो है, जो हर्ष को हराता है, ये सबसे पावरफुल राजा होता है, ठीक है। होल इंस्क्रिप्शन में ये बताता है उसका अचीवमेंट, ठीक है। मता मतावलिन करके एक चाइनीज ट्रेवलर आता है, और वो जो है चाइना और इंडिया के विलास में चालुक्य के टाइम में वो जो इंडिया और अ, चाइना का रिलेशन बताता है। इंडिया ब्लैक पेपर जो है फेवरेट इंग्रेडिएंट था मोस्ट ऑफ द रोमन। रोम के अंदर जो है आप देखेंगे कि बहुत सारा ब्लैक पेपर का डिमांड था, ठीक है। इन यूरोप द फर्स्ट स्पाइस यूज वाज पेपर, ठीक है। जो पहला मसाला वगैरह यूज़ किया इन्होंने यूरोप के अंदर वो वही था, ठीक है।
ग्रीक जो थे ये लोग तो फेमस ही थे ब्लैक पेपर से। 4th सेंचुरी BC से ये लोग थे, ठीक है। तो इसीलिए इनको यवन प्रिय जो है, द फेवरेट ऑफ ग्रीक जो है उसको बोला जाता था। अरिकमेडु जो था एक साइट था, आर्कियोलॉजिकल साइट, ये पोर्ट सिटी भी था, ठीक है। ठीक है, और ये पौंडीचेरी में था, ठीक है। इन टालको वाज फाउंड, मतलब एक ऐसा जग जैसा आकार का कुछ मिला है वहाँ पे, ठीक है। इट वाज आइडेंटिफाइड एज अगस्टस सीजर। वहाँ पे अगस्टस सीजर का कुछ मिला है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग रोम से इसका मतलब जो भी चलता था, बीट्स, जेम्स, ये और ये सब मिला है वहाँ पे। और दिस कंक्लूड द एंटिक्विटी बिलोंग्स टू द रोमन एम्पायर, ठीक है। और इसको जो है अरिकमेटू बोला जाता था कि डुब्रिल जो है एक रोमन सिटी था, वहाँ से किया जाता था, ठीक है। और परिप्लस ऑफ द एरिथियन जो बुक थी, इट वाज कॉल्ड एज पेडुके, ठीक है। एक, हाँ, एम्फोरा जार, ये अलग चीज़ है। एम्फोरा जार जो है, जो एंशियंट जार था, जो जिसका दो मुंह था, हैंडल था, दो हैंडल था, वो मिला है यहाँ पे, ठीक है। दिस जार वाज यूज एज रोमन, एंशियंट रोमन में वाइन वगैरह के लिए यूज होता था, ठीक है। और जो है साउथ इंडिया के टाउनशिप लाइक मणिग्रामम, नानादेसी एंड वलनजियार, ठीक है। ये सब जो है द पर्सन ऑफ दिस यूनियन वाज टू इंटरेस्ट इन, ये सब जो है टाउनशिप वगैरह होती थी, इसमें जो है ट्रेड वगैरह की बात की जाती है। उरैयूर जो था, ये जो है संगमेरा का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट था। और कावेरी रिवर पे था, तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु में, ठीक है। इट इज़ नोन एज पोली वर्नम और मेजर सेंटर ऑफ द कॉटन, ठीक है। और ये सब पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पे ये सब लिखा हुआ है। वेंगी रिवर वाज द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट ऑफ पांड्या। वेंगी रिवर जो था वही पांड्या रूल का था। द रिवर ओरिजिनेटेड इन कंडन मणिपुर नियर मदुरई, मदुरई से होता था, वहाँ से जाता था। पंदा स्टेट लोकेटेड इन साउथ ऑफ द कावेरी, ठीक है। साउथ ऑफ द कावेरी में ये पांड्या स्टेट मिलता था, ठीक है। इट कंप्राइजेज मॉडर्न मदुरई और सम पार्ट ऑफ ट्रावनकोर, ठीक है। और इसका मदुरा कैपिटल था ये। चेरा जो लोग थे ये साउथर्न इंडिया में थे, जो आजकल जो केरला है उसी को चेरा उस समय बोलते थे, प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, लेस एक्सटेंट। और थोड़ा बहुत ये जो है तमिलनाडु में भी था। इसका कैपिटल था वांची, ठीक है। अब चेरा थोड़ा कम फेमस है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। द कैपिटल ऑफ कदम्बा रूलर वाज बनारसी। कदम्बा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई मयूर शर्मन। और इसको जो एनेक्स किया था, ये पुलकेशिन II ने एनेक्स किया था। तो कदम्बा वगैरह कहाँ था, ये उड़ीसा और आंध्रा का के पार्ट का था, ठीक है। पांड्या किंग साउथ इंडिया सेंड एम्बेसडर टू द रोम इन 26 BC, ठीक है। पांड्या डायनेस्टी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन माना जाता है, 200 BC से यहाँ तक आती है। हालांकि बीच में कुछ ब्रेकडाउन भी होता है। और उनका कैपिटल मदुरई में था। मीनाक्षी टेम्पल जो है ये लोग बनवाते हैं। और किसने बनवाया था, कुलशेखर पांडे ने बनवाया था, ठीक है। ये मदुरई में है। और लोटस शेप जो है इस सिटी का है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया चीर चुल पांड और संगम, ये इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे जो लिटरेचर था एंशियंट इंडिया का, उसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।